हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील दगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड ग्रेड ए का रिजल्ट आ गया है। अगर आप लास्ट टाइम देखेंगे तो सिर्फ 15 दिन पहले रिजल्ट आया था, जब फेज़ 2 का एग्ज़ाम होता है आपका, उसके पहले। अभी इस बार जो है 20 अक्टूबर को आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम है, यानी कि अभी हमारे पास नियर अबाउट 22 डेज़ है, यानी कि अच्छा टाइम है। अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है सीरियसली, तो ये सही टाइम है, यहाँ से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहाँ पे हम 2-3 नंबर देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स क्लियर हुए हैं और कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो यहाँ पे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, जो नोटिफिकेशन में दिया है कि 1:25 में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल जो रेशो है वो कम है, क्योंकि कुछ कुछ डिसिप्लिन में, कुछ कुछ कैटेगरीज में कम ही एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, इसलिए फिर वहाँ से कम लोग पास होते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी कैटेगरीज में, मोस्ट ऑफ दी डिसिप्लिन्स में ये रेशो मेंटेन किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ में 10, 12, 15 ऐसे ही एप्लीकेशंस आते हैं, या कभी कभी लोग उतने एग्ज़ाम देने जाते हैं, करेक्ट। तो और फिर कट ऑफ भी नहीं निकल पाता है कुछ लोगों का, इसलिए फिर वो सिलेक्शन जो है कुछ कैटेगरीज में कम होता है। इसलिए वो जो रेशो है इस बार नियर अबाउट 1:22.5 के आसपास आया है, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू में 1:3 का रेशो जनरल रहेगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये नंबर ऑफ सीट्स है और ये कितने लोगों ने अप्लाई किया है, इसका डिटेल एनालिसिस मैं आपको अगले स्लाइड पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप ये कंपटीशन देखेंगे तो ये जर्नलिस्ट कैडर है। जर्नलिस्ट कैडर में एक पोस्ट के लिए नियर अबाउट 1058 लोगों ने कंपटीशन किया है, ठीक है। ये आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के एंगल से देख रहे हैं, जो अपियर लोग हैं वो कम होंगे। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर देखेंगे तो नियर अबाउट 2000 के आसपास है, करेक्ट। उसके बाद प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर देखेंगे तो 565 है। यहाँ पे देखो सीए में कम है, उसके बाद फाइनेंस में कम है, आईटी में भी नंबर कम है, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक पोस्ट के लिए 686 लोग यहाँ पे वाइट कर रहे हैं। ये सिर्फ नंबर है, अदरवाइज अगर आप सीरियसली देखेंगे ना तो 20-25 लोग होते हैं एक पोस्ट के लिए जो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज फॉर्म भरने के लिए तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरते थे। तो अभी ये देखो, ये है। तो अभी इस बार जो टोटल सिलेक्शन हुआ है वो 2291 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। टोटल पोस्ट कितनी है? 102, यानी कि रेशो इतना है। अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट का देखेंगे तो नियर अबाउट 23 पोस्ट के लिए नियर अबाउट 520 लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। एग्जैक्टली वो कैटेगरी वाइज सिलेक्शन नहीं दिया है, एक पूरी लिस्ट आई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका मतलब यहाँ पे क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है। इस बार इसका जीए बहुत डिफिकल्ट आया था, ठीक है। कुछ दिन के बाद हमें कट ऑफ का पता चलेगा, लेकिन मैंने ये थोड़ा सुना है कि फाइनेंस एंड आईटी में बहुत कम कट ऑफ गया होगा, क्योंकि मुझे 5-6 लोगों ने मैसेज किया था फाइनेंस के स्पेसिफिकली कि सर हमने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं थी और वहाँ पे जाके जो आया वो मन से टिक टिक करके आ गए हम तो, लेकिन सिलेक्शन हो गया। यानी कि एप्लीकेशन भी कम आते हैं, लोग अपियर भी कम होते हैं, वैकेंसी कम थी तो सीरियस लोग भी बहुत कम थे। लेकिन अभी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें नियर अबाउट 20-30% लोग काफ़ी सीरियस होंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम हो जाने के बाद पढ़ाई चालू की होगी। तो अभी आपको अच्छे से लग जाना है। और यहाँ पर देखो, ये डायलेमा बहुत लोगों के दिमाग में है कि अभी आरबीआई का एग्जाम पास हो गया, सेबी का हो गया, सेबी का तो एग्जाम सपोज मान लीजिए फेज़ 2 का हो गया, इंटरव्यू की तैयारी है, आईएफएससी है, उसके बाद आगे भी एग्जाम से, तो कैसे मैनेज करें, ये भी है। अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके तो कमेंट सेक्शन में डालिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे फिर उसमें से कुछ एक टॉपिक पे मैं आगे वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में आपका हुआ है, नहीं हुआ है, आपने जीए में कितने अटेम्प्ट किए थे वो भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।